क्या समझ में आता है तुम लोगों को नोट मेकिंग से? तुम लोग रोज करते हो? ठीक, तेरी बात नहीं कर रहा। हाँ, ठीक है। नोट मेकिंग में होता क्या है बेसिकली, आप एक एक समझ लो पेज है, ठीक है। आपने एक पेज पढ़ा, वो पेज में से आपको जो जो चीजें इंपॉर्टेंट लगी ना, वो आपने एक पैराग्राफ में लिख ली। क्या करते हो आप नॉर्मली, एक पैराग्राफ एक पेज की आप हेडिंग दे दोगे। एक पेज आपने लिया, आपने पढ़ा पूरा पेज को, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, आपको जो भी उस पेज में इंपॉर्टेंट हेडिंग लगी, आपने वो एक हेडिंग दे दी। वो हेडिंग के बाद आप उसके अंदर चीजें लिखते गए जो जो इंपॉर्टेंट है, और जो आपको जल्दी जल्दी पढ़ने में काम आएगी बाद में, ताकि आपको पूरा पेज ना पढ़ना पड़े। ठीक है। नोट मेकिंग का बेसिक जो आपका मकसद है, योर एम इज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग दैट सेम पेज। ठीक है। पूरा पेज भी पढ़ लो, उतना समय भी ना लगे, और कम चीज में काम भी हो जाए। ठीक है। आप नोट मेकिंग इसलिए करते हो। ठीक। नोट मेकिंग में बेसिकली एक फॉर्मेट फॉलो होता है, वो अपन अभी देखेंगे क्या फॉर्मेट है। इंडेंटेशन फॉलो होता है। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है पता है क्या तुम लोग? नहीं, एक वो चीज मैं तुमको बता चुका हूँ वैसे। सेक्शन, जब अपन सेक्शन लिखते हैं तो सेक्शन नंबर जो भी है, फिर उसमें आपसे क्या वो मतलब वो मकसद क्या है उनका, 40 मार्क डालने का। ठीक है। दे वांट टू नो कि आप समय पे कैसे रिएक्ट करते हो जब आपको नए क्वेश्चंस या नए पैराग्राफ्स मिलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो नहीं आने वाला, कुछ नया ही चाहेगा। जब भी आप पेपर देते थे 11th 12th में, जो आपको कम्युनिकेशन और सॉरी आपको जो पैराग्राफ आता था इंग्लिश पेपर, इंग्लिश के पेपर में 10th और 12th में, वो नए रहते थे हमेशा, रिपीटेड नहीं रहते थे। ठीक है। वो क्या चेक करने की कोशिश करते हैं आपसे, वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपको कितना आता है नया जब आप पढ़ते हो। तो वो नए पैराग्राफ में से आप कितनी जल्दी समझ के क्या रिप्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है। दे वांट टू नो कि आपको कितना समझ में आया वो पैराग्राफ। ठीक है। इसलिए वो लोग हर बार नई चीज डालते हैं, और इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े हैवी यूज करेंगे वो लोग। ठीक है। वो हैवी वर्ड्स यूज करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है उन हैवी वर्ड्स को याद रखने का, आगे और पीछे की लाइन से उसका मतलब जुगाड़ो। अगर मतलब नहीं, आपने वो वर्ड कभी जीवन में नहीं सुने, तो ऑब्वियसली पेपर में एकदम से तो कोई आपके अंदर माता नहीं आने वाली कि याद आ जाए वो वर्ड, हाँ ये इसका मतलब ये होता। ऑब्वियस सी बात है कि आप आगे और पीछे की लाइन देख के आप उसका वर्ड समझोगे। ठीक है। दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड नोट मेकिंग। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पैराग्राफ फिर से पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको लाइन मार के रखो कि भैया ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा, और उसके आगे और पीछे की लाइन और वर्ड्स देखो, उससे उसका मतलब निकालो। ठीक है। नोट मेकिंग में नॉर्मली अपन 3 4 चीजें यूज करेंगे जो अपने को करनी ही करनी है, जिसकी वजह से आपको मार्क्स मिलेंगे। एब्रीविएशंस का नाम सुना है कि किसी? व्हाट आर एब्रीविएशंस? नॉर्मली आप अपोजिट को कैसे लिखते हो? बड़ा, आप इतना बड़ा लिखते नहीं हो, आप छोटा कर देते हो, ओपीपी और डॉट डाल देते हो। ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज एब्रीविएशन, आपने वर्ड को छोटा कर दिया। ठीक है। और भी चीजें होती है ऐसी, नॉर्मली जो आप एडजेक्टिव होता है या गवर्नमेंट लिखते हो तो गवर्नमेंट की जगह आप जीओवी लिख देते हो। ठीक है। ये होते हैं एब्रीविएशंस। जो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, वो पैराग्राफ में से आपको 3 या 4 एब्रीविएशन निकालने हैं और वो लिखने हैं। ठीक है। सिंबल्स, सिंबल्स क्या होते हैं? एट द रेट, एंड, ठीक है, देयरफॉर, ये सारे सिंबल्स भी आपको यूज करने हैं। एंड की जगह एंड वैसा वाला डाल दिया आपने, कंपलसरी नहीं, लेकिन अगर पैराग्राफ में कुछ आपको आइडिया लग रहा है कि सिंबल अपन इसको शॉर्ट कर सकते हैं, तो वो सिंबल्स यूज करने हैं। वो सिंबल्स देखेंगे अपन कौन कौन से। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, इसके क्वेश्चंस नहीं आने वाले ये वाले तुमको। ठीक है। ये जितने भी थे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नोट मेकिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी इफेक्टिव फॉर नोट मेकिंग, ये तीनों अपन ने अभी डिस्कस किए। ठीक है। क्यों करने वाले हैं, होता क्या है, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। देखो, अपन सीधा एक एग्जाम्पल पे आते हैं, उससे जल्दी समझ में आएगा। ये एक काम करते हैं, नोट मेकिंग की लीनियर और पैसिव मोड देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ इसके। व्हाट डू यू मीन बाय नोट मेकिंग एंड नोट टेकिंग? नोट मेकिंग मतलब मैं बना रहा हूं, टेकिंग मतलब कोई और बोल रहा है और तुम लिख रहे हो। मेकिंग का मतलब मैं खुद बना रहा हूं, टेकिंग का मतलब मैं ले रहा हूं नोट्स। कोई और बोल रहा है, आप टीचर बोल रहा है, आप नोट्स ले रहे हो, दैट इज नोट टेकिंग। आप खुद से नोट्स बना रहे हो, दैट इज नोट मेकिंग। ठीक है। अगर आप अपने मन से नोट्स बना रहे हो तो एकदम एक्टिव प्रोसेस है, आपका दिमाग लग रहा है।
अगर मैं आपको नोट्स बना मतलब बोल रहा हूँ और आप लिख रहे हो तो वो एकदम पैसिव मेथड है, आप दिमाग नहीं लगा रहे, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जा रहे हैं। ठीक है, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग का डिफरेंस। ठीक, क्वेश्चंस नहीं आएंगे उसके ऊपर, लेकिन सुन लो फिर भी। देखो, नोट मेकिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस क्योंकि आपका दिमाग लग रहा है, और टेकिंग में सोच नहीं रहे हो कुछ भी, सिर्फ लिखते जा रहे हो। ठीक है, नोट मेकिंग असिस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू मटेरियल इफ द नोट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन योर ओन वे एंड इन योर ओन वर्ड्स। आपको नोट मेकिंग में जल्दी समझ में आएगा क्योंकि आपने सोच के अपने मन से अपनी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि वो क्या है, किसी और को नहीं समझने वाला। आपके नोट्स किसी और को समझ सकते क्या? और मुश्किल है, क्योंकि आपने क्या सोच के वो लिखा है वो आपको पता है। ठीक है, हो सकता है कि मैं अपनी अलग ही लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, वो जो सिर्फ मेरे को ही समझ में आती है। ठीक है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, सो नोट मेकिंग में ये फायदा है कि आपके खुद के वर्ड्स यूज हो रहे हैं और आप खुद मेहनत कर रहे हो उस चीज पे, तो आपको वो याद रहेगी। जो चीज आप खुद से ढूंढ के निकालते हो ना, वो चीज आपको हमेशा याद रहती है। कभी भी देखना, जब तुम गूगल से ढूंढ लेते हो वो चीजें, तब तुमको याद रहती है, अगर कोई और बता देता है तो तुम भूल जाते हो। ठीक है, जब आप मेहनत करके 5-6 साइट विजिट करके उसका मतलब निकालते हो ना, तब वो चीज याद रहती है। ठीक है, देखो, नोट टेकिंग में क्या है, इन नोट टेकिंग इंफॉर्मेशन इज ऑफन कॉपीड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स एंड री रिटन इन अ सिमिलर लेआउट। आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो उसको और कुछ नहीं कर रहे। द अटेम्प्ट इज टू प्रोड्यूस नोट्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे दैट मेक्स मोर सेंस और लीड्स टू मोर कनेक्शंस बिटवीन देम। जब आप नोट बनाते हो तो समझ लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन बैठे हैं 10वें चैप्टर पे, 10वें चैप्टर में हो सकता है फर्स्ट चैप्टर को भी कनेक्ट करो। हो सकता है कि आप पहले, अगर मैं कंसिडरेशन के चैप्टर में बैठा हूं तो मैं हो सकता है कि पहले चैप्टर का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को भी कनेक्ट कर दूं उसमें। ठीक है, सो जो कनेक्ट कर रहा हूं वो नॉर्मली नोट्स में तो नहीं लिखा है, बुक में तो नहीं लिखा है, लेकिन आप अपने नोट्स में कनेक्ट कर रहे हो उस चीज को। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये कंसिडरेशन वाला पॉइंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, सो वो हो सकता है कनेक्शन बने, हो सकता है ना बने, लेकिन वो नोट मेकिंग में फायदा है उसका। फिर नोट टेकिंग में क्या है, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग डाउन व्हाट इज हर्ड एंड व्हाट इज रेड विदाउट एक्चुअली प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। आप दिमाग नहीं लगा रहे, आप सिर्फ जो बोला जा रहा है वो लिखते जा रहे हैं। ठीक है, जो नॉर्मली करते हो आप लोग। ठीक, नोट मेकिंग मेक्स इट इजियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंपॉर्टेंट एंड इश्यूज एंड डिटेल्स। इंपॉर्टेंट चीजें ही आप लिखते हो नोट मेकिंग में, वो अंडरस्टूड है। Notes being taken are often unselective, trying to cover as much as of the information as possible without highlighting the main point. जो भी बोला जा रहा है, जो भी लिखा जा रहा है, आप लिखते जा रहे हो, आप सोच नहीं रहे हो। ठीक है, ये ऐसी नॉर्मल सी चीज थी। अच्छा, नोट मेकिंग के स्टाइल कौन से होते हैं? दो तरीके, एक होता है लीनियर नोट मेकिंग, एक होता है तुम्हारा नॉन लीनियर। लीनियर बोले तो एक पैराग्राफ दिया है, मैंने सिंपल सा पैराग्राफ को लिख दिया वापस छोटा करके। ठीक है, दूसरा क्या है, कहाँ गया रे, नॉन लीनियर कहाँ है, कहाँ लिखे, एक मिनट रुको, तुम लोग पेज पे आओ, मैं एक एक करके समझाता हूँ। देखो सेकंड पेज पे आ गए क्या तुम लोग, जहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है नोट मेकिंग टिप्स। उसमें देखो, रीडिंग A1 A.1, रीड इट ट्वाइस। फिर वो A1 के बाद में उसने ए के बाद में A1 लिया, A1 के बाद में A1.11 लिया उसने। ये क्या फॉलो कर रहा है, इंडेंटेशन फॉलो कर रहा है, दिख रहा है क्या? ए के बाद A.1, ए के बाद A.1 के बाद A.1.11 पॉइंट सब सब पॉइंट्स, ये चल रहा है, तो ये इंडेंटेशन फॉलो कर रहा है। ठीक, उसमें क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, मतलब पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में आप वो लिखोगे जो उसका मेन कंटेंट है। ठीक, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हो, फिर सबसे आखिरी में उसके अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हो। ठीक, वैसे सेकंड पॉइंट है, सॉरी, हाँ सॉरी, अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक पेन देना, पेन इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ काटना पीटना है इसमें थोड़ा सा। देखो, लीनियर वाले में तुम लोग ये सिर्फ ये लाइन अंडरलाइन करना जो सबसे नीचे लिखा है ना लीनियर नोट मेकिंग में। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 जहां पे लिखा है ना, उस पेज में सबसे नीचे वाली लास्ट लाइन देखो, उसके बाद वाली लाइन को देखो, वन लाइन आफ्टर द अनदर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर।
स्ट्रक्चर्ड मैनर जहाँ लिखा है ना पेज के सबसे नीचे, वो स्ट्रक्चर्ड मैनर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्ड मैनर का मतलब ये जो अपन इंडेंटेशन फॉलो कर रहे हैं, जो अपन चीजें लिख रहे हैं एक एक के बाद में एक, दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। अनस्ट्रक्चर्ड वाला तुम्हारा नॉन लीनियर में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया, पैराग्राफ की हेडिंग डाली और लिखना चालू कर दिया। ठीक है, ये देखो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, डिवीजन ऑफ कंटेंट अकॉर्डिंग टू द B1 थीम। ये देखो अकॉर्डिंग को उसने ACC लिखा है, दिख रहा क्या? ये इसने क्या यूज किया है, एब्रीविएशन। ठीक है, सेकंड में इंपॉर्टेंस लिख दिया, थर्ड में टाइम लिख दिया। राइटिंग C1 सब सी हेडिंग, ये अपने को सिर्फ एग्जांपल दे रहा है, इसमें दिमाग मत लगाओ। अभी तो बताया था रे एब्रीविएशन, कहाँ था तेरा दिमाग? कोई भी बड़ी चीज को अपन छोटा कर देते, वर्ड को, अपोजिट को अपन OPP कर दिया, रिपीटेड वर्ड्स नहीं, वर्ड को छोटा करके शॉर्ट में लिख दिया। तो ऑफन रिपीटेड वर्ड्स का मतलब ही वही है, वो वर्ड्स जो अपने को शॉर्ट में समझ जाते हैं। अगर मैं तेरा नाम शॉर्ट में कर दूं और ऑफन रिपीटेड है तो चलेगा क्या? तेरा नाम निखिल है, तू रिपीट करता है लिखते लिखते, तेरे वर्ड निखिल को मैं एन कर देता हूँ सिर्फ, समझेगा तेरे को? ठीक है, देखो नॉन लीनियर में क्या बोल रहा है, लिखा उसने सेम है लेकिन वो है नहीं। एक्चुअली नॉन लीनियर में सिर्फ ये रहता है कि आपने पैराग्राफ की हेडिंग डाली और उसके अंदर आपने पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, उसके अंदर लिख दो अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। नॉन लीनियर के बाजू में ब्रैकेट डालो और अनस्ट्रक्चर्ड लिख दो। अनस्ट्रक्चर्ड दैट इज इन अ पैराग्राफ। ठीक है, आ जाओ दो तीन चीजें और देख लेते हैं इसकी। माइंड मैपिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का फर्क लिखो। एक चीज आप पॉइंट्स में लिखते हो, एक चीज आप पैराग्राफ में लिखते हो, और अनलीनियर को आप पैराग्राफ में लिखते हो। ठीक है, अच्छा माइंड मैपिंग देख लो। माइंड मैपिंग क्या है? माइंड मैपिंग में बेसिकली आप जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है, समझ लो आपने एक पेज देखा हेल्थ के बारे में, या आपने एक पेज देखा क्रिकेट के बारे में। ठीक है, क्रिकेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली, आपने उसको एक ट्री जैसे फॉर्म में अलग अलग तरीके से बांट दिया, ट्री या एक डायग्राम फॉर्म में। ठीक है, आपने ट्री में क्या, आपने क्या लिखा, क्रिकेट, भैया क्रिकेट सेंटर में आ गया। उसके बाद आपने लिखा भैया बैट होती है, बॉल होता है, 11 खिलाड़ी इधर होते हैं, 11 खिलाड़ी उधर होते हैं। ठीक है, जीतने के लिए रन्स बनाने पड़ते हैं, इसको जीतने के लिए विकेट लेने पड़ते हैं। ठीक, सो आपने उसका एक ऐसे फ्लो चार्ट बनाते चले गए, पर ऐसे एकदम जम्बल्ड अप फॉर्म में। ठीक, और उसमें थोड़ी सी इमेजेस भी डाल दी आपने, बॉल की, बैट की, क्रिकेट खेलते हुए लोगों की। जो एग्जाम्पल दिया है उस पर भी आ जाता है। चलो देखो, हेल्थ का एग्जाम्पल दिया है इसने, बनाना नहीं है तुमको, ये तुमको हाँ, माइंड मैपिंग। अच्छा, यस, इसीलिए तो लिखा है जरूरी हो। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, क्या दिखाया तुमको माइंड मैपिंग में 12th में? हाँ हाँ हाँ, चलता है ना, तो वैसे भी चलता है। ये इसने पेड़ बना दिया और चलता है, लेकिन तुम लाइन भी बनाओगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, वो भी चलेगा। फ्लो चार्ट नहीं बनना चाहिए बस वो, सी फ्लो चार्ट अलग है। हाँ, चलता है, कोई इशू नहीं उसमें, सर्कल से भी फ्लो चार्ट बनते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, फ्लो चार्ट नहीं होना चाहिए उसमें, चलेगा, कोई इशू नहीं। देखो देखो, इसने हेल्थ से रिलेटेड बताया डायग्राम, इसने डायग्राम बनाया, डायग्राम में इसने थोड़े बहुत वो भी बना दिए, वर्डिंग्स भी लिखी है। देखो हेल्थ से मैं पहले स्लीप के साइड में जा रहा हूँ। स्लीप, अगर अपन सोते हैं, जो अपनी सेहत अच्छी रहेगी, कैसे अच्छी रहेगी, जब अपन 33% ऑफ आर लाइफ सोएंगे। ठीक है, इंसोम्निया नहीं होना चाहिए, इंसोम्निया हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, स्ट्रेस, कंसंट्रेशन, हार्ड टू कंसंट्रेट, बीच वाला क्या है, मिस्टेक्स, मिस्टेक्स ही है ना।
तो अगर आप नहीं सोओगे तो आपकी गलतियां होंगी, आपको इंसोम्निया होगा। इंसोम्निया क्या होता है? जिसको नींद नहीं आती, ठीक है, उसको इंसोम्निया बोलते हैं। ठीक है बहुत सारे इलाज है। हाँ, वो इलाज नहीं है, नहीं उसके इलाज है बहुत सारे। एप्लीकेशंस डाउनलोड करो, वो भी काम आएगी। चलो, ये स्लीप का एक चार्ट दिया उसने। फिर डाइट का देखो, डाइट में क्या बोलता है भैया, फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फाइबर होता है उन सब में। अब इधर आ जाओ हेल्प के लिए। हेल्प के लिए कौन कौन बैठता है अपनी हेल्थ के? डॉक्टर होता है। ये क्या नर्स बनाई क्या रे इसने? डाइटिशियन है, अच्छा ओके। और न्यूट्रिशन, मेरे को लगा उसने नर्स बनाई है। ठीक है, सो डाइटिशियन हो गया और न्यूट्रिशन हो गया। फिर स्ट्रेस का आ गया। स्ट्रेस के कॉजेज क्या क्या है? एग्जाम तुम्हारे लिए फिलहाल। हाँ हाँ लोकेश, ठीक है। चलो चलो, एग्जाम्स हो गया, वर्क हो गया, रिलेशनशिप हो गया, डिबेटेबल टॉपिक है, स्ट्रेस आता गया उससे। लेकिन इसने लिखा हुआ है क्या? चलो चलो कोई नहीं, देखो आओ। फिर रिलेशन के इसके स्ट्रेस के इफेक्ट क्या रहते हैं? रोते अपन बैठ के। ये बाथरूम का क्या है? डायरिया, ओके। डायरिया, इंसोम्निया और एंजाइटी। डायरिया, इंसोम्निया और एंजाइटी, ठीक है। सब चीज से एंजाइटी होती है, ठीक है, इंसोम्निया। अच्छा, उसका इलाज क्या है देखो। इलाज है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन। समझ में ही नहीं आ रहा क्या है। योगा है क्या वो नीचे वाला? अच्छा, ऊपर वाला योगा है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, ठीक है। सी अपन हेल्थ के ऊपर डिस्कस इतना नहीं करते। मेन मोटिव तुमको ये समझाना है कि माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है। माइंड समझ लो, ये इससे तुम लोग पैराग्राफ बना सकते हो क्या? उल्टा रिवर्स भी आता है। हाँ, तुमको नोट मेकिंग दी है, उससे तुमको पैराग्राफ बनाना है। ये भी होता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्यों नहीं हो पाएगा? ये हाँ, मतलब फॉन्ट छोटा है ठीक है, लेकिन अगर तुमको ये मैप दिया हो, उससे तुम लोग पैराग्राफ आराम से बना सकते हो। ठीक है, करना क्या है तुम लोग को, टॉपिक खुद दी हुई है। हेल्थ दिया है भैया, हेल्थ में क्या होता है, उसके बाद तुम एक एक पैराग्राफ शुरू कर दो। स्ट्रेस, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, 4 पैराग्राफ बनेंगे। ये 4 पैराग्राफ के अंदर उसके स्ट्रेस के कॉन्सिक्वेंसेस और उसके इलाज। ठीक है। नॉर्मली अगर तुमको क्वेश्चन उल्टा दिया है, नोट मेकिंग दी है, नोट्स दिए हैं और उसके बाद तुमको पैराग्राफ बनाना है, तो नॉन लीनियर रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि लीनियर तो नोट मेकिंग है ना, तुम उसका उल्टा कर रहे हो तो पैराग्राफ ही बनाओगे ना। ठीक है, माइंड मैपिंग का भी मैं बता रहा हूँ ना। माइंड मैपिंग अगर ये डायग्राम दिया है तो तुम नॉर्मली लीनियर या नॉन लीनियर कोई भी फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, फ्लो चार्ट पे आ जाओ, देख लेते हैं चिल्लर सा है। फ्लो चार्ट क्या होता है, आज तक अपन पढ़ते हैं क्या? एक फ्लो चलता है उसका, एक डायरेक्शन में चलता है। फ्लो चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपके एरोज है, एरोज और डब्बे। ठीक है, डब्बे या नहीं भी बनाए तो एरोज का बनना या उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फ्लो चार्ट। कभी भी अगर फ्लो चार्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो नॉर्मली डब्बे बनाना और एरो बनाना, कैसा भी बनाओ लेकिन एरो और डब्बे होने चाहिए। एरो और डब्बे अगर नहीं बनाते तो फ्लो चार्ट कोई मतलब ही नहीं। डब्बे भी बना लिए, लाइनें भी बना ली, सब कुछ बना लिया, अगर एरो नहीं बनाए तो जीरो है। एरो बहुत ध्यान रखना, एरो सब लोग भूल जाते हैं। ठीक है, कोई भी एरो डालते नहीं, सब एरो भूलते हैं। ठीक, देखो इसने एग्जांपल क्या दिया है फ्लो चार्ट का। ये देखो, कस्टमर ने एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा प्रिस्क्राइब मैनर ने, कस्टमर ने साइन किया उसके कार्ड पे। ठीक, फिर उसके बाद लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द इंडिविजुअल कस्टमर। कस्टमर के बारे में जानना, क्या बोलते रहे कस्टमर के बारे में जानने को? केवाईसी, नो योर कस्टमर। ठीक है, उसके बाद बैंक ऑफिशियल से स्क्रूटनी करेगा उसको। बैंक ऑफिशियल देखेगा कि उसने क्या क्या लिखा है। स्क्रूटनी मतलब उसको रीचेक करना, क्रॉस चेक करना। और वो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा एग्जामिन करके। फिर क्या होगा, इनिशियल डिपॉजिट मस्ट बी मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। कोई भी अकाउंट खोलते हो बैंक में आप, तो एक आप इनिशियल डिपॉजिट मांगता है आपसे 10,000 15,000 का। ठीक है, तेरे बैंक वाले मांगते होंगे तेरे से 1,000। कौन सी बैंक करती रहे 1,000 बैंक? 1,000 रुपए में ओपन करती क्या अकाउंट?
क्या बात कर रहे हैं भाई? मैं तो एक्सिस में, HDFC, सिटी बैंक। हाँ, 10,000 15,000। गवर्नमेंट अबे तो गवर्नमेंट जीरो बैंक बैंक ऐसी है। बैलेंस अकाउंट के लिए तो कोई इनिशियल डिपॉजिट तो करना पड़ेगा ना। मेरे को 15 के नीचे लगा, नहीं तो 10 या 15 के नीचे। अच्छा, HDFC, एक्सिस, ICICI। हेलो 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 मेरा हेलो एक्सिस में हेलो बर्गंडी अकाउंट खोला था उसने उसने मेरे से 2 लाख रुपए मांगे थे। हेलो मोबाइल नंबर वाला अकाउंट। हेलो मेरा अकाउंट नंबर मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो उसने उसके 2 लाख रुपए लिए थे। 2 लाख का डिपॉजिट लिया था उसने। डिपॉजिट लिया था। ठीक है। पता नहीं, मेरा एक्सिस और RBL ये दो में था। चलो खैर, पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये नहीं है। आ जाओ। देखो होगा क्या। देन द बैंक ऑफिशियल इशूज अ चेकबुक फॉर द कस्टमर। नाउ द अकाउंट इज रेडी फॉर ऑपरेशन। इसका एरो हटा देना। दो एरो, एक ही एरो रहेगा उसमें। बेटा डायरेक्शन कौन सा चल रहा है? ऐसे सवाल पूछता ना तो मन करता है खिड़की खोल के फेंकी दूं तेरे को। कितने खुश हो रहे तेरे दोस्त देख। क्या हुआ कल? अच्छा किए क्या? अरे यार मिस कर दिया मैंने यार। आज करते ना, कल की कसर निकाल लेते हैं आज। डन डन डन। टपली वपली गाय को पेनी फेंक के मारेंगे ना सालों। चश्मा उतार लेना, आंख में जाना चाहिए पेंसिल। ठीक है, चलो। अच्छा, ट्री डायग्राम क्या होता है? नॉर्मली अपन ट्री डायग्राम कब बनाते हैं? जब अपने को नॉर्मली फैमिली ट्री में अपन ट्री डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि एक बंदे से शुरू हुआ या एक कपल से शुरू होकर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो ट्री डायग्राम नॉर्मली क्या होता है? एक रूट होती है, सॉरी एक स्टेम होता है, स्टेम से वो आगे बढ़ती है चीजें। ठीक है। या तो इनवर्स ट्री डायग्राम होगा या तो नॉर्मल ट्री होगा। नॉर्मल ट्री क्या होता है? एक बंदा नीचे है, उससे ऊपर जा रहा है। इनवर्स ट्री क्या हो गया? ऊपर से नीचे से जा रहा है, ऊपर से नीचे फैलता जा रहा है। ठीक है। सो ये देखो, ये इनवर्स ट्री है। क्या दिया है? ऊपर बॉस रहेगा, या बॉस या CEO बोल देता हूं उसको। लिख दे कोई भी एक CEO या बॉस। ठीक है। वो किन लोगों को हैंडल करता है? क्लर्क्स और ऑफिसर को, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी, डेप्यूटी जनरल, जनरल, CFO, CEO। अबे CEO तो नीचे आ गया। ये फिर हाँ, ये वो है, ओनर है। ओनर मतलब डायरेक्टर्स ले लो, डायरेक्टर्स ले लो इसको, ओनर मत लिखो। हाँ, प्रमोटर्स ले लो इसको, प्रमोटर्स इज अ बेटर वर्ड। चलता चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो। अच्छा देखो, लीनियर नोट मेकिंग के फॉर्मेट। पन्ना पलटाओ, पन्ना पलटाओ। फटाक से एक एग्जांपल देखेंगे इसके बाद। क्या? चलो देखो, हेडिंग देखो, सबसे पहले हेडिंग जा रही है। क्या हो गया रे? चल बैठ जा। वो छोटी बुक है इसलिए पन्ने नहीं पलट रहे। जो भी है, छोटा है ना वो। देखो, हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग डाली, फिर सब हेडिंग डाल रहे हैं अपन, फिर उसके बाद सब हेडिंग के बाद सब सब पॉइंट, सब पॉइंट है उसका, सब सब पॉइंट। उसमें सबसे मेन ये देखो, रोमन नंबर 1 लिखा है, उसके बाद उसने रोमन नंबर 1 के साथ में A लिखा है, फिर A के अंदर 1A, 1B, 1C। ठीक है। उसने हर एक में सब सेक्शन और सेक्शन को रिपीट किया है। सब सब पॉइंट में देखो, 1 रोमन नंबर 1 मतलब उसने उसने तुम्हारा सब हेडिंग को रिपीट किया है। मतलब जब भी तुम सब सब पॉइंट लिखोगे ना, तब भी तुमको रोमन नंबर 1, फिर उसके बाद अंदर छोटा वाला 1, फिर उसके बाद में A, ये पूरा एक साथ लिखना पड़ेगा। तुम उसके बाद एक के बाद एक नहीं लिख सकते। ठीक। वैसे सब में सेम दिया हुआ है। अच्छा, एब्रीविएशंस यूज किए, सिंबल्स यूज करने, ये दो चीजें हैं।
एब्रीविएशन और सिंबल मैंने तुमको अभी बताया था, ये दो चीजें तुमको अलग से लिखनी है। इसकी की बनानी, की। जब तुम्हारा पैराग्राफ या लीनियर नोट मेकिंग खत्म हो जाएगा, उसके नीचे तुम लोग लिखोगे की, KEY, की। ठीक है, उसके नीचे तुम लोग लिखोगे एब्रीविएशंस। एब्रीविएशन में तुम लिखोगे कि तुमने कौन कौन से वर्ड्स यूज किए। फिर उसके नीचे तुम लिखोगे सिंबल्स। सिंबल्स के नीचे तुम सिंबल डालोगे और उसके आगे एरो मार के लिखोगे कि ये हमने यूज किया, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, हेडिंग सब हेडिंग हो गया, इंडेंटेशन बता दिया, एब्रीविएशंस हो गए, एक्रोनिम्स हो गए। ये देखो, इसके अगले पेज पे आओ ना पलट के, एब्रीविएशंस देखो, ये देखो, वे टू शॉर्टन द वर्ड, इसके एग्जाम्पल दिए, इंफॉर्मेशन, मैक्स, स्टार्ट, कॉर्प, पॉप, इंटरेस्ट, प्रोमो। ठीक है, ये सब नॉर्मली तुम डेली लाइफ में यूज करते हो। ये तुमको पैराग्राफ में ये वर्ड्स मिलेंगे, ये वर्ड्स को तुमको शॉर्ट करके लिखना है अपने नोट मेकिंग में। ठीक है, अच्छा, नीचे देखो अपोस्ट्रोफी वाले दिए उसने, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल, डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, इंटरनेशनल से रिपीट कर दिया उसने। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, देखो दो चीजें हैं। सबसे पहले जो अपन ने एब्रीविएशन देखा उसमें शुरुआत के वर्ड यूज हुए थे, जैसे इंफॉर्मेशन में शुरुआत का INFO यूज हुआ था। ठीक है, ये जो दूसरा वाला देख रहे हैं ना, शुरुआत के लेटर और आखिरी का लेटर, गवर्नमेंट को GOVT लिखते हैं अपन। ठीक है, तो गवर्नमेंट का आखिरी लेटर भी आता है T। और ओमिट वॉवेल्स में अपन क्या करते हैं, कोई भी वर्ड है, वॉवेल्स क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं, AEIOU। ठीक है, कोई भी वर्ड के वॉवेल्स हटा दो, उसको आप लोग एब्रीविएशन में डाल सकते हो। अगर कुछ नहीं दिख रहा है क्वेश्चन पेपर में, अगर तुमको कोई भी नहीं दिख रहा है एब्रीविएशन, तो कोई भी वर्ड के वॉवेल्स हटा दो और उसको डाल दो एब्रीविएशन। 2 या 3 एब्रीविएशन डालना ही डालना। ऐसे सेम ऐसा प्लेट। यस, और इसके मार्क्स मिलते हैं। अगर एब्रीविएशन नहीं डालोगे तो 1 मार्क कटेगा। अगर अगर सिंबल्स नहीं डालोगे तो भी 1 मार्क कटेगा। ठीक है, तो ये 2 मार्क तुम्हारे एब्रीविएशन और सिंबल्स पे, हेडिंग का आधा मार्क है। ये सब चीजें लिखना जरूरी है। क्या? ठीक है यार, समझ जाओ। अच्छा, ये देखो, डी पॉइंट, अरे डी पॉइंट पे आ जाओ, चकल्लस बंद करो। देखो, पहला वर्ड और लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर यूज कर रहा है। माउंट, वो क्वार्टर वाला क्वार्ट नहीं है रे, अलग है वो अलग है। हाँ, तुम्हें क्वार्टर वाला ना समझो उसको। ठीक है, गर्ल, मिस्टर, ये गर्ल का मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, मिस्टर का नॉर्मली अपन देख चुके हैं। ठीक है, गर्ल का GL, वाह, माउंट देखे। देखो, अच्छा सुनो, सफिक्स को अपन शॉर्ट करते हैं ई वाले में। ये अपन ने देखिए, प्रोडक्शन को अपन ION लिखने की जगह एंड में सिर्फ N लिख देते। ठीक है, नहीं ये करते हैं, ये कॉमन है। ठीक है, प्रोडक्शन, कंसिस्टिंग, प्रोसेसिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डिक्रीजिंग, चेकिंग। जो आखिरी में ING है ना, वो ING में सिर्फ अपन G लिख देते या ION में N लिख देते। ठीक है, ये अलाउड है। ING, वो उसको G करो, नहीं N बराबर है उसको, बराबर है। ठीक है, कोई नहीं, सुनो, सिंबल्स देख लो कौन कौन से यूज होते हैं। देखो, अबे डब्बा कहाँ से आ गया? नहीं नहीं नहीं, वो उसने सिंबल्स बराबर आए नहीं उसमें। ये नहीं, एरो, एरो डाल दो, एरो, लीड्स टू का मतलब एरो। अबे ऐसा वाला, ऐसा, अबे ऐसा वाला। ठीक है, ये इंक्रीज में ऊपर का एरो डाल देना, डिक्रीज में नीचे का एरो डाल देना। हाँ बराबर है। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन का बराबर दिया है, बिकॉज, बिकॉज में वो वाला यूज होता है यार। हाँ वो भी कर सकते हैं, यस यस यस। अच्छा,
बिकॉज का सिंबल यार, बिकॉज का सिंबल इसमें अपन देखते ना आगे। बिकॉज का सिंबल मेरे को भी याद नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, नहीं नहीं, ये देखो एंड है, परसेंटेज है, डॉलर, एट द रेट, मिनट्स और फीट और इंचेस। ये मेल फीमेल वाला छोड़ देना। ये नॉर्मली क्वेश्चन पेपर जो चेक करता है उसको भी नहीं पता होता। ये जो क्वेश्चन, ये नॉर्मली जो क्वेश्चन पेपर चेक करता है ना उसको भी नहीं पता होता है, तो ये मत लिखना, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ बोल, इसलिए बोल रहा हूँ वो दोनों नीचे वाले काट दो, नीचे वाले मेल फीमेल काट दो। चलो कोई नहीं, नीचे वाले मेल फीमेल काट दो, मेल फीमेल काट दो। देयरफॉर का पता है ना, तीन डॉट रहते। ठीक है, तो लिख लेना भाई। अच्छा, एक्रोनिम्स क्या होते हैं? व्हाट आर एक्रोनिम्स? शॉर्ट फॉर्म में जो आप लिखते हो ना, किसी की पोजीशन या किसी का जो वो रहता है रेपुटेशन, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, ठीक है, इनको आप शॉर्ट में लिख देते हो। या कोई पोजीशन इन द मैनेजरियल पोजीशन, सीईओ, सीएफओ, एमडी। ये देखो, फीफो, सीएओ, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, एक एक नहीं पढ़ूंगा मैं। डेट ऑफ बर्थ को डीओबी लिखते हो आप लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट को एफओसी लिखते हो, कैश ऑन डिलीवरी सीओडी। हाँ, कॉपी टू, कैश क्रेडिट भी होता है लेकिन डिफरेंट सेंस है, कोई भी लिख सकते हो। कॉपी टू, सीसी, बीसीसी, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में सामने वाले को पता नहीं पड़ता है कि आपने किसको भेजी है, किस को भेजी है। नॉर्मली क्या होता है, जो आप टू में डालते हो ना, टू में और सीसी में जो डालते हो वो सबको दिखता है कि इन लोगों को भेजी है। बीसीसी में जो लोगों को डालोगे ना उनको ये नहीं दिखेगा वो किसको भेजी। यस, ठीक है। अच्छा, नोट्स आ गए। ये एक लाइन देख लो, बोल्ड करके लिखी है उसमें, काय का। चलो, नो कमेंट्स। देखो, ये बोल्ड में लाइन लिखी है, सुनो सुनो, a summary should not have more than 25% of the original text। आपको 1/4 में रिड्यूस करना है उसको, साइज को, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जो भी आपका वर्ड लिमिट है, आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है एक पेज का, समझ लो उसमें 20 लाइन है, तो 20 लाइन को आपको रिड्यूस करना है कितने में? 4 लाइन। वाह, 5 पकड़ो आप, ठीक है। चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल पे। अबे ये कोई काम की चीज कर रहे क्या अपन? साले चिल्लर चीजें पढ़ने में कल करते कर रहे, पागल हो गए। फालतू की बातें करना नहीं मेरे से। हाँ तू जा। देखो सुनो सुनो, ये सुनो रे भाई, ये सेकंड वाला एग्जांपल दिख रहा क्या? ये सहारा डेजर्ट वाला, ये पॉइंट नंबर 2 से लिखा है, इट में साउंड टू फैंटास्टिक टू बी ट्रू। पेज नंबर है नहीं, एग्जाम्पल ऑफ नोट मेकिंग पे आ जाओ, उसमें देखो सेकंड वाला लिखा है, इट मे साउंड टू फैंटास्टिक टू बी ट्रू। ये जरा पढ़ो अपने मन में।